प्रदेश में सरकार थी आपकी और एक जो ग्लैमर होता है, सब तरफ माहौल था उस समय भी। जब आप निकलते थे या जब अध्यक्ष निकलते थे, एक बहुत बड़ा ग्लैमर होता था। देखते ही देखते कारण जो भी रहा हो वो ख़त्म हुआ। अब वापस उस सत्ता को पाने के लिए पूरी पार्टी संघर्षरत है। आपने कभी ये कैलकुलेशन या समीक्षा करने की प्रयास की कि क्या कमी रही उस समय, कहाँ पर हम चूके और अभी आप फिर से टीम खड़ा कर रहे हैं, तो उस कमी को दूर करने और इस टीम को खड़ा करने के लिए आपकी क्या प्राथमिकता, क्या रणनीति है? देखिए, सारे चीज़ में मुझे सिर्फ एक प्राथमिकता नज़र आती है कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को, आज का जो नया पीढ़ी है, जो राज्य गठन के समय जिनका जन्म हुआ था लगभग 98, 99 या 2000 के या 2001 के दरमियान उनका जन्म हुआ था, वे युवा आज 18, 19 और 20 साल के हो चुके हैं। अब वे सक्षम हो गए हैं वोट डालने के लिए, वे सक्षम हो गए हैं चुनाव में भागीदारी होने के लिए। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि उन युवाओं के बीच उनको भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से जोड़ने का माध्यम जो है, हम पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बनेंगे। और वे युवा छत्तीसगढ़ के कोने कोने में लगभग ऐसे युवाओं की जनसंख्या अभी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 25 से 30 लाख के बीच है। उन नए युवाओं को पार्टी की रीति नीति से जोड़ेंगे और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में लाकर पुनः यह कोशिश करेंगे कि हम कोने कोने में जाकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक में जाके बूथ की कमेटी बनाकर बूथ को जीतने का हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे, क्योंकि हम अगर बूथ जीत गए तो पूरा का पूरा प्रदेश हम जीत जाएंगे। तो माध्यम क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगा उनसे जुड़ने का? सदस्यता अभियान चलाएंगे। इसके बाद हम पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जिला स्तर ही नहीं, हम मंडल स्तर तक के सदस्यता अभियान चलाएंगे, ताकि वे नए युवा जो आज कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा, नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के वे लाखों करोड़ों युवा जो है फैन हैं, उनका माध्यम भारतीय जनता युवा मोर्चा बनेगा। कैसे उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जोड़े। युवा मोर्चा की बहुत बड़ी भूमिका होती है, खासकर जब विपक्ष में रहते हैं तो, क्योंकि तो इसके लिए किस तरह से किन किन मुद्दों को लेकर आप आंदोलन करेंगे? या देखिए, युवा होने के नाते जिस प्रकार से वर्तमान की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में घोषणाएं किया है कि बेरोजगारी भत्ता हम प्रत्येक युवाओं को 2500 रुपये देंगे, मगर आज तक उसमें इन्होंने पहल नहीं की। भाई, दूसरा मुद्दा यह है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी अभी इस आंदोलन को हाथों हाथ लेकर उतर भी रहे हैं। भी भाई, जिस प्रकार से किसानों के साथ इन्होंने छलावा किया और किसानों की हक की लड़ाई भी हम जमीन में उतर कर लड़ ही रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने शराबबंदी का वादा छत्तीसगढ़ की प्रत्येक महिलाओं से किया था, ऐसे कई वादे थे जिनको कांग्रेस ने अभी तक पूरा नहीं किया। हर उस वादे को हम लेकर जनता के बीच आएंगे और सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। आगामी यह योजना भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूरा प्रदेश स्तर में रहेगा। अभी देश भर में कृषि बिल को लेकर के विरोध चल रहा है विपक्षियों के द्वारा, इसमें युवा मोर्चा की कोई सहभागिता है कि उससे विश्वास? देखिए, कल प्रत्येक जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष लेकर जिला के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष ने सभी ने एक अभियान चलाया था कि कृषि बिल को लेकर कांग्रेस ने जिस प्रकार से आंदोलन खड़ा किया, जिस प्रकार से ये झूठ बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंडी व्यवस्थाएं खत्म कर देंगी, जिस प्रकार से अनेक प्रकार के झूठ इन्होंने बोलकर किसानों के साथ छलावा करते हुए उन्हें सड़क पर ले आए। मगर मेरा उन सभी कांग्रेसियों में एक सुझाव रहेगा कि एक बार उस जन घोषणा पत्र को एक बार पढ़ ले। ऐसी कोई योजनाएं जो पूर्व में चल रही उनको बंद करने का नहीं है उसमें, बल्कि किसान अपने उत्पादनों का अपने हिसाब से मूल्य पा सकता है। इसकी व्यवस्थाएं भी मोदी सरकार ने उसमें की है, ताकि किसान अपने उत्पादनों का उचित मूल्य प्राप्त कर सके। एक मंडी में अगर उसे रेट अगर नहीं मिल रहा है तो वे बाध्य नहीं होगा कि उसको इसी मंडी में बेचना पड़ेगा, वो दूसरे प्रदेशों में भी अपना उत्पादन बेच सकता है। ये छूट उस बिल में दिया गया है। और बेवजह के मुद्दों को लेकर कांग्रेस बरगला रही थी घर में किसानों को। इन सारे मुद्दों को लेकर हमने एक अभियान भी चलाया
और आगामी हमारा हर वो काम बस प्रदेश में टीम का गठन होने के बाद बहुत तेजी से आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी दिखने लगेगा। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। इसमें तो लगता है किसान बिल में कि जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, बिल को तो लोग समझ नहीं पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है ना कि कई जैसे एमएसपी को लेके या कृषि उपज मंडी को लेके बहुत सारी लोगों को ये था कि खत्म हो जाएगा इस तरह का। तो नहीं, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 80% किसान जो आपके हैं देश में, और उनके पास जो जमीन है वो 2 से 5 एकड़ की जमीन है, वो किसान आपका देश में कहाँ बेचने के लेके जाएगा? उसको तो अपने आसपास ही बेचना पड़ेगा ना। तो ये कानून किसके लिए है? लेकिन किसान, बड़े किसान हैं, उनके लिए लाया जा रहा है क्या? मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। देखिए, आज एक जो एफपीओ का कॉन्सेप्ट जो आया है कि किसान मिल के एफपीओ बना लें 1000 किसान, और उसको जो जोड़ने वाला होता है एग्रीगेटर जो होता है वो क्या है, उनके सामान को, जैसे यहाँ देखिए जसपुर बहुत छोटी जगह है लेकिन यहाँ नाशपाती, काजू वगैरह जो है जापान के साथ और मालदीव के साथ समझौता हो चुका है। उसके पीछे क्या था कि लोगों ने एक एफपीओ बनाया और उसको जो